नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। ये जो वीडियो है ये श्रीमान वालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से प्रसारित की जा रही है। मैं निखिल सोनी भौतिक विज्ञान फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी हमारे विद्यालय परिवार की छात्राएं हैं उन सभी सबको ये निर्देश दिया जाता है कि वे ये जो आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको अपनी बुक के अंदर नोट करेंगे और नोट्स के अंदर इनको उतारेंगे। यदि कोई भी प्रकार की आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके या पर्सनली मैसेज करके किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो हमने जो पिछला हमारा लेक्चर था, जैसे मैंने 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दी है क्लास 10 की। इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी। उसके मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कई प्रकार की मात्रक भी बताए थे। उसके बाद में मैं आपके साथ डील कर चुका हूँ कि जो विद्युत विभव है या विद्युत विभवांतर है वो क्या होता है, और उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। देन तीसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर किस प्रकार के हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, उनके जो रिप्रेजेंट चिन्ह हैं वो किस किस प्रकार के, और कौन कौन सा जो हमारा एपरेटस है या उपकरण है वो किस किस प्रकार से जुड़ता है और क्या क्या मेजर करने के काम आता है, मतलब कौन सा उपकरण क्या मापता है, वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर ओम का नियम पूछा जाता है और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। और आगे का जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होगा वो ओम के नियम के ऊपर ही आधारित होगा। तो आपको ये पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है ये समझना अति आवश्यक है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम ओम के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। जो ओम क्या है कि आखिरकार ये एक जर्मन के वैज्ञानिक है। ओम क्या है? जर्मनी वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? साइमन ओम। जिनका नाम क्या है? साइमन ओम। कई जगह पे इनको साइम ओम भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि वर्ष 1826 के अंदर, मैं वर्ष की बात कर रहा हूँ, कौन सा? 1826 के अंदर एक प्रैक्टिकल के थ्रू एक निष्कर्ष निकाला, एक प्रयोग के थ्रू एक निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस टाइम क्या क्या घटनाएं उत्पन्न होती है, क्या क्या घटनाएं मेजर होती है, वो क्या कहलाता है? आपका ओम का नियम कहलाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि यदि आपके पास ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, इस चालक तार के ऊपर यदि मैं एक बैटरी जोड़ देता हूँ, इस चालक तार के ऊपर यदि मैं एक बैटरी जोड़ देता हूँ, बैटरी का हमने बताया था कि एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा टर्मिनल, एक बड़ा और एक छोटा, ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह, यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की लंबाई को, चौड़ाई को, उसकी ऊंचाई को कुछ भी हम परिवर्तित नहीं करते हैं तो इनके दोनों जो टर्मिनल होते हैं, इसको अगर मैं ए कह दूँ, इसको मैं क्या कह दूँ? बी कह दूँ, तो इन दोनों टर्मिनलों के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए या नियत भौतिक जो उसकी राशियाँ होती है उनके लिए इस चालक तार के सिरों के ऊपर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, सिरों के चालक तार के ऊपर उत्पन्न होने वाला विभव या विभवांतर V का मान इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। तो ये बात किसने कही थी? ओम ने कही थी। तो ये इनका स्टेटमेंट बन जाता है। देखिए मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार किसी चालक की नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए, नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए उसके सिरों पर, इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर,
तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात जब आप इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इसके अंदर जो करंट है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात किसने बताई थी, ओम ने बताई थी। अर्थात V समानुपाती किसके हो जाता है, I के। जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को यहाँ से हटाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, V बराबर I R। एक कांस्टेंट मिलता है आपको, R क्या मिल जाता है, एक नियतांक मिल जाता है। और इस नियतांक का नाम ओम, जो साइन ओम है वो अपने नाम के ऊपर रख देते हैं। इसको आप क्या बोल देते हैं, इसका मात्रक बता देते हैं आप ओम से। और इस आर को हम बोलते हैं प्रतिरोध। ये जो आर है, इस आर को क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध बोल देते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से है, ये ओम का साइन है। ये हमने यहाँ तक देख लिया। अब आखिरकार बात ये आती है कि ये जो ओम है, ये ओम होता क्या है, या प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह होने के रास्ते के अंदर कुछ न कुछ प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। प्रतिबाधा जो इस धारा को प्रवाहित नहीं होने देती, उस प्रतिबाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, या उसको हम आर क्या देते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो ओम का नियम है वो क्या है, कि ये नियम किसने दिया था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे साइम ओम ने दिया था। कब दिया था, 1826 के अंदर दिया था। उन्होंने क्या बताया कि इस यदि चालक तार है हमारे पास, एक नॉर्मल जो कंडक्टर वायर है, उसके अंदर में एक बैटरी जोड़ दूं, बैटरी इस प्रकार से जोड़ूं कि ए तो जुड़ जाए किससे, प्लस सिरे से, बी जुड़ जाए किससे, माइनस सिरे से। तो जो धारा प्रवाहित होगी वो प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित होगी, आई इलेक्ट्रिक करंट होगा वो। तो उन्होंने क्या बताया कि जब इस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो इस जो आपका तार होगा, इसके सिरों के ऊपर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। दोनों जब दो क्वांटिटी आपस में समान अनुपात के अंदर होती है, दोनों बराबर के अंदर रखी हुई होती है, उसको हम समानुपाती कहते हैं। तो V समानुपाती किसके हो गया, I के। इसकी आप जब भाषा लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि ओम के नियमानुसार किसी चालक की नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए, नियत मतलब जब इसमें एक मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस समय आपको ना तो इसकी लंबाई चेंज करनी है, ना इसका टेम्परेचर चेंज करना है, कुछ भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो उस समय इसके जो सिरे होंगे ए और बी, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है, यदि आपने यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है मान लीजिए, और इसके अंदर जो करंट है वो कितना प्रवाहित हो रहा है, 5 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, दोनों समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप ज़्यादा वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें करंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा एम्पियर का प्रवाहित होने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपातता बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा कि नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती हो गया किसके, I के। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आता है जो इन्होंने क्या बताया था, R बताया था। तो सूत्र बन गया V बराबर IR। और R क्या होता है, समानुपाती नियतांक होता है। बाद में इस R का नाम क्या रख दिया गया, प्रतिरोध रख दिया गया, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम अपने नाम के ऊपर रख लिया, जिसका सिंबल हम इस प्रकार से शो करते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो ओम है इसकी आप परिभाषा किस प्रकार से देंगे, तो वो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए ओम की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं आपको प्रतिरोध की डेफिनेशन दे रहा हूँ। प्रतिरोध आपका क्या था, आर था। उसके बाद में एक ओम की परिभाषा बताऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रतिरोध आर की परिभाषा देख लेते हैं। 2 से 3 परिभाषा बता दूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोध कहलाती है। तो पहली परिभाषा क्या हो गई कि चालक तार में धारा प्रवाह के मार्ग में, चालक तार में धारा प्रवाह के मार्ग में
उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? आपका प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाता है इसे प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। इसका किसका? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इतनी चीज तो आपको लिखनी होगी। उसके बाद अगर आप इसका प्रतीक चिन्ह बताओ, इसका प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह बताओ तो वो किस प्रकार से दोगे, ये मैं 3 नंबर लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको इस प्रकार से बताना, इतनी चीज़ें डेफिनेशन में आपको बतानी होती है। उसके बाद जो 2 नंबर डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 नंबर हम बात करेंगे फॉर्मूले से। आपका फॉर्मूला क्या था कि जो V है ओम के नियम से वो समानुपाती था किसके? I के। बाद में आपको क्या मिला था? V बराबर IR मिला था। तो हमें R की परिभाषा देनी है, तो हम R को तो इधर रख लेंगे और सारी चीज़ों को इधर भेजेंगे। तो R बराबर क्या हो गया आपका? V बटे I। अब देखो अनुपात वाली परिभाषा लगाओ कि 2 चीज़ें, इनका अनुपात किसके बराबर है? R के बराबर है। तो आप परिभाषा कैसे लिखोगे कि किसी चालक तार के अंदर उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। R आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I का अनुपात, I का जो अनुपात होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है। ये आपको दूसरी डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है कि किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो विभवांतर होता है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो धारा है उसको हम किससे लिख सकते हैं? I से लिख सकते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर हो जाता है? आपका प्रतिरोध R के बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मात्रक है वो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, वो कितना था आपका ओम। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? इस प्रकार का ब्रेकर। और इसका जो सिंबल होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था 3 परिभाषाएं बताऊंगा, तो एक परिभाषा और बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जगह पड़ी है। अब देखो, यदि मैं इस I को कितना कर देता हूँ? 1 एम्पियर कर दूँ। और 1 एम्पियर को हम विज्ञान की भाषा में क्या कह देते हैं? एकांक कहते हैं। एकांक हमने किसको कर दिया? धारा को कर दिया। 1 कह दिया तो इसका कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बट्टे के अंदर 1 है और 1 का कोई मतलब होता नहीं। तो जब परिपथ के अंदर एकांक मान की धारा प्रवाहित होती है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है उस समय जो V होता है वही R कहलाता है। जो V होता है वही किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो इसमें आप तीसरी परिभाषा क्या लिखेंगे? एकांक मान की धारा के लिए, एकांक मान की धारा के लिए तार का विभवांतर, तार का विभवांतर ही उसका प्रतिरोध कहलाता है। एकदम सीधी सी बात है। 3 परिभाषा मैंने आपको अभी उपलब्ध करा दी है। एक परिभाषा क्या कहती है कि चालक तार में धारा जो प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिबाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक इसका ओम होता है, सिंबल इसका ब्रेकर के समान होता है। उसके बाद में मैंने आपके साथ डिस्कस की दूसरी परिभाषा। इसके अंदर हमने क्या बताया कि जो आपका यहाँ पर I था बट्टे के अंदर,
जो आपका V था वो समानुपाती होते हैं ओम के नियम से। I केयर V बराबर IR, तो R बराबर कितना हो जाएगा V बटे I। तो चालक तार का जो विभवांतर है और जो धारा है इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। ये मैंने दूसरी परिभाषा बताई। तीसरी बताइए, जब आप इसको एक कर दोगे तो एकांक धारा के लिए जो विभव होता है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोध R के बराबर हो जाता है। ये मैंने 3 आपके साथ जो हमारी डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर की। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद ये हम जो हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।